इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। हम सभी देवराज इंद्र को जानते हैं, जो कि देवताओं और स्वर्ग के राजा हैं। पर हम ये नहीं जानते कि इंद्र एक व्यक्ति का नाम नहीं, परंतु एक पद है और इस पद पे अलग अलग व्यक्ति बैठते हैं अलग अलग मनमंत्र में। कुल मिला के ब्रह्मा के एक दिन में, यानी कि ब्रह्मा के 12 घंटे, जिसे एक कल्प भी कहते हैं, इसमें 14 मनमंत्र होते हैं। इसी वजह से ब्रह्मा के एक दिन में कुल मिला के 14 इंद्र होते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि देवलोक के सारे देवता की आयु एक मनमंत्र की होती है। हम जानते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिनमें कुल मिला के 43,20,000 वर्ष होते हैं, जिसे कि एक महायुग भी कहा जाता है। ब्रह्मा के 12 घंटे में 1000 महायुग होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कुल मिला के 4 अरब 32 करोड़ मनुष्यों के वर्ष होते हैं ब्रह्मा के 12 घंटे में। इसका अर्थ यह है कि इंद्र लगभग 30 करोड़ 85,71,428 मनुष्य वर्षों तक इंद्रलोक में राज करता है, अर्थात एक मनमंत्र तक। ब्रह्मा के इस कल्प में कौन कौन से 14 व्यक्ति इंद्र बनेंगे, ये पहले से ही शास्त्रों में दिया गया है। 14 मनमंत्रों के नाम इस प्रकार हैं: स्वयंभू मनमंत्र, स्वरिचा मनमंत्र, उत्तम मनमंत्र, तपसा मनमंत्र, रेवता मनमंत्र, चक्षुषा मनमंत्र, अभि के मनमंत्र यानी व्यवसक मनमंत्र, स्वर्णी मनमंत्र, दक्ष स्वर्णी मनमंत्र, ब्रह्म स्वर्णी मनमंत्र, धर्म स्वर्णी मनमंत्र, रुद्र स्वर्णी मनमंत्र, रोचिया या देव स्वर्णी मनमंत्र और इंद्र मनमंत्र। इन मनमंत्रों में अलग अलग देवराज इंद्र होते हैं, जैसे कि स्वयंभू मनमंत्र में यज्ञ, स्वरिचा मनमंत्र में रोचन, इसी प्रकार सुषष्टि, तिरिक्षा, विभु, मंत्रद्रुमा, पुरंदर, बलि, अद्भुत, शंभु, वैधृत, ऋताधर्मा, दिवस्ति और शुचि। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी के मनमंत्र में जो इंद्र हैं उनका नाम पुरंदर है। इंद्र देवताओं के राजा हैं। इसके बाद भी इंद्र की पूजा नहीं होती है। हिंदू धर्म को मानने वाले गौ, सांपों और वृक्षों की पूजा करते हैं, पर इंद्र की नहीं। आपने कभी ऐसा सोचा है क्यों? आज से लगभग 5000 वर्षों पहले, जब परम भगवान कृष्ण भूलोक में अपनी लीला कर रहे थे, उससे पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी, इंद्र उत्सव के नाम। परंतु जब एक बार कृष्ण के पिता महाराज नंद जब इंद्र की पूजा करने जा रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने अपने पिता से पूछा कि आप क्या करने जा रहे हैं। तब महाराज नंद ने उत्तर दिया कि मैं देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहा हूँ, क्योंकि उनके द्वारा दी गए जल के कारण से अन्न की उत्पत्ति होती है और ये अन्न के कारण संपूर्ण जीव जगत जीवन यापन कर पा रहा है। तभी भगवान कृष्ण ने कहा, यही बात है तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन के सरोवर से हमें जल मिलता है और बहुत सारी औषधियाँ भी, जिनके वजह से हम सभी जीवन यापन कर पा रहे हैं। तभी महाराज नंद के कहने पे सभी गांव के लोग गोवर्धन की पूजा करने चले गए और ये बात जब इंद्र को पता चली तो वो बहुत कुपित हुए और वृंदावन में 7 दिन तक प्रलयकारी वर्षा की। भगवान कृष्ण ने अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन को धारण कर के सभी गांववासी की रक्षा की। जब इंद्र को पता चला कि कृष्ण कोई और नहीं संपूर्ण जगत के परम स्वामी हैं, तो वह भगवान कृष्ण से क्षमा मांगने के लिए गए और उसी समय से इंद्र पूजा की जगह में गोवर्धन पूजा मनाई जाने लगी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें।